हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं फार्माकोलॉजी की क्लास फोर्थ की, जो कि यूपी फार्मासिस्ट की 2026 जो चल रहा है उस वैकेंसी के साथ में डीएसएसबी और आपके जो है एम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट होने वाला है। या आप कह सकते हो कि जितनी भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी आती हैं सब में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करें। उसके पहले हम बात करना चाहते हैं कि जो भी ये चल रही है सीरीज़ आपकी 2000 एमसीक्यू का हमारा टारगेट है, इसको हम कंप्लीट कर लेंगे एग्ज़ाम के पहले तक। और बीच बीच में बूस्टर डोज भी लाएंगे जो कि आपके थ्योरेटिकल पार्ट के होंगे। पर उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा जब तक हमारे साथ बच्चे जुड़ नहीं रहे हैं तब तक जो हमारा बूस्टर डोज है वो नहीं आएगा। तो अभी आप जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा बच्चों से इस चैनल को जोड़िए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, जिससे हमें लगे कि आप लाना जो है चाहते हो कि हम लाएं आपके लिए थ्योरेटिकल पार्ट के वीडियोस भी। वो जो भी पार्ट होगा वो बूस्टर डोज में होगा, मतलब एक टॉपिक करेंगे उसके जो है कुछ एमसीक्यूज करेंगे जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकेगा। तो अभी जितने ज़्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो सभी के पास भेज दीजिए। यहाँ पे आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ये चैनल आपको प्रोवाइड करेगा सारे मैटर को। तो जितने बच्चे हो सकें उतने बच्चे आप जोड़िए जिससे हम जल्दी से जल्दी वो पार्ट भी शुरू कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन रहा कि सिस्टमिक क्लियरेंस इज रिलेटेड विथ। सिस्टमिक क्लियरेंस किससे रिलेट करता है? ओनली द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्टेंस इन प्लाज्मा, ओनली द एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, हाफ लाइफ, एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट, बायो अवेलेबिलिटी ऑफ एंड हाफ लाइफ। तो कह रहा है कि सिस्टमिक सर्कुलेशन आपका किस पे जो है रिलेट करता है। तो आपने पढ़ा होगा कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, हाफ लाइफ, एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट, इन सारी चीज़ों पे हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन जो है सिस्टमिक क्लियरेंस, ऑप्शन सी सही हो जाएगा सिस्टमिक क्लियरेंस के लिए। नेक्स्ट, फार्मेकोडायनेमिक इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा है कि फार्मेकोडायनेमिक जो होता है, डायनेमिक और काइनेटिक कॉन्सेप्ट को पढ़ लेना। इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि काइनेटिक क्या होता है और डायनेमिक क्या होता है। तो फार्मेकोडायनेमिक जो है इन्वॉल्व करता है किन चीज़ों की स्टडी का? मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग इन ऑर्गेनिज्म, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग इन ऑर्गेनिज्म, एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग फ्रॉम ऑर्गेनिज्म। तो कह रहा है कि क्या चीज़ें होती हैं इसमें। तो हमें पता है कि डायनेमिक की जहाँ बात की जाए तो वहाँ पे ड्रग एक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज एफिनिटी मीन्स। एफिनिटी का मतलब क्या होता है? तो पहला ऑप्शन है हमारा द मेजर ऑफ हाउ टाइटली ए ड्रग बाइंड टू प्लाज्मा प्रोटीन, या ए मेजर ऑफ हाउ टाइटली ए ड्रग बाइंड टू रिसेप्टर, या ए मेजर ऑफ इनहिबिटिंग पोटेंसी ऑफ ड्रग, ए मेजर ऑफ बायोबिलिटी ऑफ ए ड्रग। तो कह रहा है कि एफिनिटी का मतलब क्या होता है। तो जैसा कि एफिनिटी का मतलब होता है कोई भी ड्रग कितने जो है अट्रैक्शन के साथ में या किससे कितने अटैचमेंट के साथ में जुड़ रही है, मतलब कितने टाइटली ये बाउंड हो रही है किससे? रिसेप्टर से, जिसकी वजह से हमारा रिस्पांस आ रहा है। इसी को हम जानते हैं एफिनिटी के नाम से। तो अगर आपने कोई भी जो है चीज़ें ऐसी लग रही हैं यूज़फुल है तो आप एक पेन ले लीजिए, एक कॉपी ले लीजिए और बैठकर साथ साथ नोट करते रहिए। साथ साथ में आपको करना क्या है कि इसके कमेंट बॉक्स को खोलना है, वहाँ पे अपना आंसर पुटअप कर देना है कि कितने क्वेश्चन आपके किस नंबर के कौन से आंसर हैं। और आप इससे एक
तैयारी की देख भी सकते हैं कि आपको कितने कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, कितने आपके सही हो रहे हैं, जिससे आगे टाइम में हम इसकी जो है चीज़ों को और अच्छे से पढ़ सकेंगे। हाँ, जिस टॉपिक को आपको लगे कि ये टॉपिक आपको क्लियर नहीं है, उसको कमेंट में डालते जाइए, उस पे मैं बूस्टर डोज लाऊंगा। जैसा मैंने कहा है वो चीज़ें आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, टारगेट प्रोटीन विच ए ड्रग मॉलिक्यूल बाइंड आर। कह रहा है कि टारगेट प्रोटीन होता है जो वो किस मॉलिक्यूल से या कौन सा मॉलिक्यूल से बाइंड करता है। पहला है ओनली रिसेप्टर, ओनली आयन चैनल, ओनली कैरियर्स, ऑल ऑफ द एबव। तो आपने पढ़ा है कि रिसेप्टर से भी बाइंड करता है, चैनल से भी होता है और कैरियर से भी होता है। सभी चीज़ों से बाइंड होता है, जिसकी वजह से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर ऑल ऑफ द एबव ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट की बात करें, एन एगोनिस्ट इज ए सबस्टेंस दैट। कह रहा है कि एगोनिस्ट कौन सबस्टेंस होता है, क्या करता है वो, इंटरेक्ट विथ द रिसेप्टर विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी इफेक्ट, इंटरेक्ट विथ रिसेप्टर एंड initiating change in cell function, producing various function, या increases concentration of an other substance to produce effect, या interact with plasma protein and does not produce any effect। कह रहा है कि इनमें से क्या चीज़ें होती हैं जो कि आपका एक एगोनिस्ट करता है। तो आपको पता होगा जहाँ एगोनिस्ट की बात की जाए वहाँ पे क्या होगा, हमेशा चीज़ों को चेंज कर देता है, फंक्शन को चेंज कर देता है, जिसकी वजह से हमारा रिस्पॉन्स अच्छा आने लगता है। एगोनिस्ट जो बढ़ाता है काम को, तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट की बात करें, इफ एन एगोनिस्ट कैन प्रोड्यूस मैक्सिमम इफेक्ट्स एंड हैज़ हाई एफिकेसी इट्स कॉल। कह रहा है कि अगर एक एगोनिस्ट है वो प्रोड्यूस कर रहा है मैक्सिमम इफेक्ट को और उसकी जो एफिकेसी है वो बहुत हाई है, उसको क्या कहा जाएगा, पार्शियल एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट, फुल एगोनिस्ट। तो आपको पता है कि जिसकी एफिकेसी भी हाई है और जो है वो इफेक्ट भी आपका जो है मैक्सिमम शो कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं फुल एगोनिस्ट। जैसा हमने पहले ही बताया कि एगोनिस्ट हमेशा काम को बढ़ा देता है, ठीक है, रिस्पॉन्स उसका ज़्यादा आता है। तो जहाँ पे फुल रिस्पॉन्स आएगा तो वो फुल एगोनिस्ट की कैटेगरी में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इफ़ एन एगोनिस्ट कैन प्रोड्यूस सम मैक्सिमल इफेक्ट एंड हैज़ मॉडरेट इफिकेसी इट्स कॉल्ड। कह रहा है सेम चीज़ें यहाँ पे हैं, वो ये भी एगोनिस्ट है जो प्रोड्यूस कर रहा है सब मैक्सिमल इफेक्ट को और क्या कर रहा है मॉडरेट इफिकेसी है, उसको क्या कहेंगे। तो जहाँ पे दोनों चीज़ें हाई थी वो हमारा फुल एगोनिस्ट था। तो यहाँ पे बात करें पार्शियल एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट और फुल एगोनिस्ट, तो फुल एगोनिस्ट हो नहीं सकता क्योंकि वहाँ पे मॉडरेट इफिकेसी नहीं हाई इफिकेसी आती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पार्शियल एगोनिस्ट, जहाँ पे आपका सब मैक्सिमल इफेक्ट हो और मॉडरेट इफिकेसी हो, वो पार्शियल एगोनिस्ट की कंडीशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एन एगोनिस्ट इज ए सबस्टेंस दैट। कह रहा है कि एगोनिस्ट है सबस्टेंस, उसको क्या कहते हैं या क्या होता है, बाइंड टू रिसेप्टर एंड इनिशिएटिंग चेंज इन सेल फंक्शन, प्रोड्यूसिंग मैक्सिमल इफेक्ट, बाइंड टू द रिसेप्टर एंड initiating change in cell function, producing some maximal effect, या फिर कह सकते हैं interact with plasma protein and does not produce any effect, bind to receptor
विदाउट डायरेक्टिंग अल्टरिंग देयर फंक्शन। तो कह रहा है कि जहाँ पे आपका प्रोड्यूस हो रहा है इफेक्ट, ये किसके अंदर आ गया, ये आ गया आपके एगोनिस्ट का। और इसकी बात करें तो यहाँ पे भी एगोनिस्ट का। तो फुल एगोनिस्ट एंड पार्शियल एगोनिस्ट में आपने ये चीज़ें देखी हुई थी। ऑप्शन ए और बी कट गया। अब बच्चा ऑप्शन सी और डी। ऑप्शन सी कह रहा है कि इंटरेक्ट करेगा प्लाज्मा प्रोटीन के साथ में और प्रोड्यूस करेगा, कोई इफेक्ट नहीं। तो ये चीज़ें जब प्लाज्मा में चली जाएंगी तो वैसे भी हमारी ड्रग इनएक्टिव हो जाती है, या कह सकते हो कि कोई रिस्पांस नहीं देता है। तो ऑप्शन बचा डी, ये हमारा राइट आंसर है। इसकी बात करें तो जो भी रिसेप्टर के साथ में जो है विदा बाइंड करेगा रिसेप्टर के साथ में विदाउट डायरेक्टिंग अल्टरिंग देयर फंक्शन, मतलब उसको बदलेगा नहीं। जो आपके जो है न्यूरोट्रांसमीटर हैं या जो भी ड्रग है, जो भी आपके नेचुरल चीज़ें हैं उनको अल्टर नहीं करेगा, मतलब उनको चेंज नहीं करेगा, बस उसके इफ़ेक्ट को आपके जो है मिनिमाइज कर देगा या रोक देगा। तो उसको हम कहेंगे एंटागोनिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ए कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट इज ए सबस्टेंस दैट। कह रहा है कि कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट, अभी तक आपने एंटागोनिस्ट पढ़ा, अब यहाँ पे कम्पिटिटिव की बात की जा रही है। इंटरेक्ट विथ ए रिसेप्टर एंड प्रोड्यूसेस सम मैक्सिमल इफेक्ट, बाइंड टू सेम रिसेप्टर साइट and progressively inhibit the agonist response, या bind to the non-specific site of tissue, bind to one receptor subtype as an agonist and to another as antagonist। तो यहाँ पे बात करें, जो कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट होता है वो क्या करता है हमारा, वो सेम साइट पे जो है हमारे बाइंड होता है और जो प्रोग्रेसिवली करेंगे क्या करेगा, एगोनिस्ट के रिस्पांस को इनहिबिट कर देगा। मतलब जिस साइट पे जो है हमारा कोई भी केमिकल या कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड होना है और रिस्पांस देना है, उसी साइट पे हमारा जाके क्या करेगा, जो कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट होगा वो बाइंड कर जाएगा। तो जिसकी वजह से उस साइड को वो ऑक्यूपाई कर लेगा और रिस्पांस नहीं आएगा। मतलब एक मान लीजिए ऐसी साइट है यहाँ पे, और एक ये जो है आपका नेचुरल आपका ट्रांसमीटर है, ये आके यहाँ पे बाइंड होना है, पर आपने कोई भी ऐसा कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट दे दिया। ये कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट आपका क्या किया कि इस साइड पे आके बाइंड हो गया। अब ये जगह आपकी फ्री नहीं रही, जिसकी वजह से ये फ्री फॉर्म में यहाँ से वहाँ तक घूमता रह जाएगा और ये इससे बाइंड नहीं कर पाएगा। जब बाइंड नहीं होगा तो रिस्पांस नहीं आएगा। तो इसमें वही चीज़ कहा कि बाइंड करेगा सेम रिसेप्टर साइट पे और इनहिबिट कर देगा एगोनिस्ट के रिस्पांस को। तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, द सबस्टेंस बाइंड टू वन रिसेप्टर subtype as an agonist and to an other as antagonist is called। कह रहा है कि अगर जो है सबस्टेंस कोई हमारा बाइंड हो रहा है वन रिसेप्टर पे, वहाँ पे एगोनिस्ट की तरह काम कर रहा है और दूसरी जगह पे हमारे एंटागोनिस्ट की तरह काम कर रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट, इरिवर्सिबल एंटागोनिस्ट, या एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट, या पार्शियल एगोनिस्ट। तो जहाँ पे आपकी एक जगह पे एगोनिस्ट का काम करे, दूसरी जगह पे एंटागोनिस्ट का काम करे, उसको हम कहेंगे एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट। ऑप्शन सी। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन, नेक्स्ट क्लास में हम और क्वेश्चन लाएंगे, कुछ और जो है नई इन्फॉर्मेटिव चीज़ें लाएंगे। PYQ सब करवा रहे हैं हम, कुछ नए कॉन्सेप्ट को कुछ बेसिक से स्टार्ट किए हैं और कुछ जो है हम इसको और बेटर वे में लेके जाएंगे, जिससे आपको बेसिक नॉलेज के साथ में
एक फाउंडेशन बनाने को मिल जाए। इसके बाद जो है हम ट्रिकी क्वेश्चन पूछेंगे जो कि बनने के चांसेस होते हैं। PYQ कभी रिपीट नहीं होता। PYQ सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए होता है। तो हम PYQ ना करके कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कर रहे हैं पहले इन सब क्वेश्चनों से, आगे और भी क्वेश्चन लाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस वीडियो को लाइक करिए, जिससे हमें समझ में आए कि हाँ आपको ये वीडियो पसंद आ रही है। कोई पैसा नहीं लग रहा है, कोई जो है आपको फ़ी पे नहीं करनी है, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नॉलेज मिल रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ने का काम करें, जिसकी वजह से हमें भी मोटिवेशन मिले और आप भी जो है कुछ नया सीखने को पा सकें। थैंक यू एवरीवन।